नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आजकल आप एक खबर सुनकर बहुत परेशान होते हैं। जगह जगह से ये खबर आती है कि किसी यंग व्यक्ति का सडन डेथ हो गया, और ख़ास करके मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ये भी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि यंग लड़कों का, यंग युवकों का अचानक बेवजह किसी भी कारण मौत हो जाता है, जो पता भी नहीं लगता। और प्रायः ये देखा गया है कि उनको कुछ पता भी नहीं था, या उनके घर वालों को, कि अंदर से उनको कुछ बीमारी भी थी। यानी बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल का अचानक मौत हो जाना बड़ा शॉकिंग रहता है। और जो भी ये खबर सुनता है, या आप टीवी पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे आप खबर पाते हैं, तो आपको यही लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो बड़ी शॉकिंग खबर है, हमारे किसी के साथ ऐसा ना हो जाए, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब चिंता आपको सताती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते तो करें तो क्या करें जब अगर एकदम हेल्दी हैं। अगर आपको 48 आवर्स के पहले, कुछ डेफिनेशन में 24 आवर्स है, कहीं 48 आवर्स है, 24 घंटे पहले तक का अगर आपको अंदर से कोई भी ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं थी जिससे कि आपकी डेथ हो सकती है, तो इसको सडन डेथ ही कहेंगे। और आमतौर पे ले पब्लिक तो सडन डेथ उसको कहती है जब कोई आदमी कुछ एक्टिवली कर रहा हो, कोई भाषण दे रहा हो, कहीं पे जा रहा हो, कोई खेलकूद कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, या सुबह उठा हो, बिल्कुल एक नॉर्मल वे में उठा और उसके अचानक डेथ हो गई, उसको आमतौर पे लेमन सडन डेथ बोलते हैं। सडन डेथ प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो एक तो अपने छोटे से छोटे लक्षण को, सिम्टम को, छोटी से छोटी तकलीफ को आप इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, उस पर ध्यान दें। और उसके बारे में या तो अगर आजकल तो गूगल अवेलेबल है, जो आपको जो ज्ञान का भंडार है, तो आप गूगल में इस चीज़ के लिए ज़रूर लुकअप कर सकते हैं कि कहीं हमारा ये सिम्टम, ये लक्षण या ये तकलीफ़ जो मुझे है, ये गंभीर तो नहीं है, या किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है। कई गंभीर लक्षण जो हार्ट की बीमारी के लिए का संकेत है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, हृदय रोग का लक्षण है, वो मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया है। कोशिश करके एक एक करके हमारे सारे वीडियोस देखिए। सडन डेथ का इंसिडेंस हो सकता है हमारे कंट्री में, हमारे भारत में ज़्यादा हो, कहीं और से, किसी और देश से ज़्यादा हो रहा हो आजकल। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आजकल ये टेम्परेचर्स के बड़े स्विंग होते हैं, और टेम्परेचर जैसे बेमौसम बारिश होने लगती है। सडनली कभी कभी गर्मी का दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम ठंड आ जाती है, ठंडा लगने लगता है, ठंड में बहुत गर्मी लगती है। ये तो रेगुलर हो रहा है कि विंटर में, सर्दियों में एकदम से गर्म हो जाता है दिन, और लगता है जैसे जून का कोई दिन हो। तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है, पॉल्यूशन है, हो सकता है हमारे देश में ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो। और इवन ये वायरल डिजीज़ेस जो होती हैं, ये भी उनको अफेक्ट करते हैं। वायरस तो है हवा में, पर उनको अफेक्ट करता है जो लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो मेल नरिश्ड हैं, जो अदरवाइज हेल्दी नहीं है, जो हेल्दी माहौल में नहीं रहते, ओवर क्राउडिंग, इल वेंटिलेटेड जगह पे रहते हैं, और जिनमें ये धूप, सनलाइट, सूरज की किरणें बहुत ज़रूरी है हमारे बदन में लगने, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ताज़ी हवा, ये नेचुरल चीज़ें, अच्छा स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सूरज की रोशनी, ये सब बहुत ज़रूरी है हमें हेल्दी रखने के लिए और सडन डेथ प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए हो सकता है कि ये वजह हमारे यहाँ सडन डेथ ज़्यादा कॉमन हो, और आने वाले वर्षों में ये कम हो जाए। तो न्यूट्रिशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं आपको ये कोरिलेशन इसका बताऊं कि जो वायरल डिजीज़ होते हैं ना, कोई भी वायरल डिजीज़ में बुखार में आने के पहले लक्षण होता है कि थोड़ा मैलेज, मतलब बदन टूटता है, तबीयत खराब सी लगती है, थकान सा होता है। तो जब ये होने लगता है, कमजोरी सी लगने लगती है, तो एक्चुअली कोई भी बीमारी का लक्षण समझ में नहीं आता, बुखार तक नहीं आता। थोड़ा बहुत सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, जल्दी आप काम करते करते जल्दी थक जाएंगे, ये हो सकता है। थोड़ी सी उलझन आ जाए,
लेकिन हर वायरस बीमारी में मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट का मायोकार्डियम में इन्फेक्शन के पूरे पूरे चांस रहते हैं। कोई भी वायरस हो उससे वायरल मायोकार्डाइटिस हो सकता है। और वायरल मायोकार्डाइटिस माने मायोकार्डियम माने ये हार्ट का मसल, इसका इन्फेक्शन जब होता है तो हार्ट मसल इन्फेक्शन से ये कंडक्शन डिफेक्ट आ सकता है, दिल की धड़कन में परेशानी आ सकती है, दिल की धड़कन एवी ब्लॉक हो सकता है, रुक सकती है, और सडन डेथ कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो है ये जो सडन में, बाकी तो वायरल मायोकार्डाइटिस में हार्ट फेलियर हो सकता है, ये पंप नहीं करेगा, सूजन आएगी, इधर मरमर सुनाई देने लगेंगे, मतलब खून का फ्लो बैक फ्लो हो जाएगा, लीक बैक करेगा, वैल्वुलर रिगर्जिटेशन होगा, ये लक्षण बाद में। पर वायरल मायोकार्डाइटिस में यंग लोगों में सडन डेथ का एक कारण बनता है, क्योंकि ये एवी ब्लॉक कर देता है, हार्ट की धड़कन बनना बंद हो जाती है, धड़कन का कंडक्शन रुक जाता है। तो एक तो ये भी वजह है। अब इससे बचने का तरीका तो यही है कि हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अगर आप छोटे घर में भी रहते हैं तो उसी हिसाब से आपके पास सामान हो। पर्दे वर्दे लगाना छोड़िए, पर्दे लगाने से बहुत सारी बीमारियां होती है, घर में कीड़े मच्छर छिपकली सब कॉकरोच पर्दे के पीछे छिपते हैं, और रोशनी नहीं आती, वेंटिलेशन नहीं आता। जहाँ तक हो पर्दे मत लगाइए, और खिड़की थोड़े थोड़े देर खुला जरूर रखें। इवन एयर कंडीशनिंग में आप रहते हैं पूरा दिन में, जिस टाइम भी टेम्परेचर बाहर का ठीक हो या बाहर पोल्यूशन नहीं हो, कम हो, खिड़कियां खुली रखिए। थोड़ी देर बाहर जरूर निकलिए, चाहे ओल्ड एज लोग हों, चाहे बच्चे हों, हाउसवाइफ हो, थोड़ी देर बाहर खुली हवा में, धूप में थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा अपने आप को वेंटिलेट करिए। और अगर आप कभी घास पे थोड़ा चल पाएँ, धरती पे कांटेक्ट हो अगर आपके पैर हाथ का, तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे भी आप की इम्यूनिटी बढ़ती है। और खाने के लिए, भोजन के लिए समय ज़रूर निकालिए, टाइम टाइम पे भोजन करिए, कम कम खाइए, पर भोजन के लिए समय ज़रूर निकालिए, स्किप मत करिए। नींद पूरी लीजिए, अगर आप 6 घंटा नींद रोज़ ले लेते हैं तो ये पर्याप्त है। दिन में अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो आप उसके लिए वजह ढूंढिए कि ये एबनॉर्मल है, बहुत नॉर्मल नहीं है दिन में नींद आना या थकान होना। अगर आराम आराम से काम करेंगे, सिर्फ 6 घंटा सोएंगे, बिना स्ट्रेस के अगर काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर काम कर सकते हैं, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। क्योंकि सडन डेथ उन लोग को भी होता है जो लोग बिल्कुल टाइम के अगेंस्ट भागते रहते हैं, समय को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास समय कम है, उसका बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। जो तनाव में रहें, स्ट्रेस में रहें, मेंटल स्ट्रेस में रहें, एक ही बात सोचते रहें, उनको दूसरों से तनाव हो, मतलब उनका बॉस से तनाव हो, किसी को अपने स्पाउस से हो, किसी को पेरेंट्स से हो, किसी को अपने इन लॉज से हो, कोई तनाव आपको दे रहा है, उसको आप ओवरकम अपने स्वयं के विल पावर, मॉरल स्ट्रेंथ से उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस अगर आपको है, सडन डेथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिजिकल मेंटल स्ट्रेस के टाइम आप कोई उस टाइम कोई ऐसे एक्टिविटी कर ले तो वो आपका एकदम आपके हार्ट पे अनड्यू स्ट्रेन डालता है और आपका हार्ट रुक सकता है और सडन डेथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको। अगर पहले से सांस की बीमारी है अगर, तो भी आपका कंट्रोल रहेगा, लेकिन अचानक कभी सांस उखड़ सकती है, सडन डेथ हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी सांस सडनली कैसे उखड़ेगी। मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ क्यों सडनली जिन लोगों की सांस की बीमारी है, चाहे हार्ट की वजह से चाहे फेफड़े की वजह से, लेकिन सडन सांस क्यों उखड़ती है। सडन आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया, वजन उठा लिया, आपने जिम में जाकर आइसोमेट्रिक कोई एक्सरसाइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया, बुलवर्कर वाला वेट बेरिंग एक्सरसाइज किया, अपने मसल का सीवियर कंट्रैक्शन हुआ, तो बंद जगह जिम है, एसी रुक गया, बत्ती चली गई, तो जिम के तुरंत बाहर आइए। तो ऐसे सर्कमस्टांस में आपको घुटन हो सकती है, कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, जनरेटर कहीं आसपास रखा हो, आप उसी एटमॉस्फेयर में हों,
तो हो सकता है, या आपको वीजिंग सुनाई देने लगे, हुई हुई करके। वीजिंग माने आपके ब्रोंकाई एयर पैसेजेस कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नैरो हो गए, तुरंत रुक जाइए, सारे एक्सरसाइज रोक दीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए और ब्रेथ होल्डिंग कभी मत करिए। फिर वीजिंग अगर होने लगे तो तुरंत इनहेलर जाके खरीदिए, या आपके पास हो इनहेलर लीजिए। ब्रोंको डायलेटर वाले, सांस को पैच डायलेट करने वाले इनहेलर होते हैं, तो इनहेलर लेंगे, या कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हो कहीं खरीद के, या कहीं से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। वीजिंग अगर है, अगर अस्थमा की दवाइयाँ अवेलेबल हो तुरंत दवाई लीजिए, सिरप जल्दी काम करेगा, इनहेलर जल्दी काम करेगा, नेबुलाइजर अगर मिले नेबुलाइज करिए। तो सांस रुकने से, सांस की तकलीफ से जो सडन डेथ होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। कभी कभी आपको सांस फूलती है, आपको पता है आपको हार्ट की कोई बीमारी है जो बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है, तो भी आपको सडन डेथ तब हो सकता है जब आपके अंदर अनड्यू फ्लूइड रिटेन हो गया है, पानी रिटेन हो गया है, हार्ट आपका डायलेटेड है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, 25% से कम है, और आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा, पूरा ब्लड रिटेन कर रहा है, फेफड़े में बैक प्रेशर से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, पल्मनरी एडीमा बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मनरी एडीमा हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत कोई डायूरेटिक लेना है। कॉमनली नाम से आता है, लैसिक्स है, डाइटारा है, टॉर्सिनेक्स है, तमाम नाम से टॉर्सिमाइड या फ्रूजेमाइड ये दवा आती है, हो सकता है आपको चल रही हो, एक्स्ट्रा ले लीजिए। एक्स्ट्रा ये दवाइयाँ डायूरेटिक आप खा लीजिए, आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन से भी सडन डेथ होता है, एक लीडिंग कॉज है सडन डेथ का। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए, और इन वजह से आपके सडन डेथ जो होता है ईजिली प्रिवेंटेबल है। बाकी तो कॉजेज़ बहुत होते हैं, अगर आपको बाकी कॉजेज़ में ब्रेन हेमरेज हो गया कुछ नहीं कर सकते, और सडनली एम्बोलिज्म हो गया कुछ नहीं कर सकते, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, फट गया, निमोथोरैक्स हो गया, कोई फट गया आपका लंग्स के ऊपर, प्लूरल कैविटी में खूब हवा भर गई, लंग्स कंप्रेस कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। कई कॉजेज़ में जो जितने कर सकते थे सिंपल तरीके से वो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ याद दिला दें, सॉर्बिट्रेट या आइसोर्डिल एंजिसेड, आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की 5 mg की गोली हमेशा अपने पास रखें। अगर आप हार्ट के मरीज हैं, नहीं भी हैं तो आपके अगर रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक का, ये रखिए। इसको अगर आप दांत के नीचे काट के और चूस ले, क्रश करके दांत से और चूस ले, जान बच जाएगी। तो ये भी याद रखेगा, ये मैंने एक अलग वीडियो में भी बताया। और इसी के साथ धन्यवाद।